हमारे दुखों से मुक्ति देने वाले, दुख मुक्ति का मार्ग बताने वाले, पूरे विश्व के शास्त्रा, मुक्ति मार्गदाता तथागत सम्यक संबुद्ध को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय। सबसे पहले यहाँ की ये सुंदर व्यवस्था के लिए सभी दानदाताओं को खूब खूब मंगल हो, खूब खूब मंगल हो। इस दान परमथा से उनके जीवन में सुख शांति मिले, ऐसी भगवान तथागत बुद्ध से कामना करता हूँ कि जिन लोगों ने शारीरिक श्रम से लेकर धन के श्रम, धन को दान दे करके ये सुंदर व्यवस्था में सहयोग किया, उनका खूब खूब मंगल हो, खूब खूब मंगल हो। देखिए, बौद्ध विहार में जैसे हम प्रवेश करते हैं, बार बार ये बताते हैं कि मन को और शरीर को हल्का करके यहाँ पर बैठेंगे। सारे दिन, पूरे सप्ताह जिम्मेवारियों का बोझ लेकर के, पद प्रतिष्ठा का अभिमान लेकर के हम अपने जीवन को जीते हैं, तनावपूर्ण तरीके से जीते हैं। लेकिन आज का दिन होता है, पूर्ण रूप से ये त्याग करके हम बैठे हैं यहाँ पर, पद प्रतिष्ठा का भार छोड़ करके, शरीर को हल्का करके, मन को हल्का करके, अपने मंगल के लिए, श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सीखने के लिए, अपने आप में सुख शांति को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के कोलाहल को शांत करने के लिए ये पवित्र आयोजन होता है। देखिए, दुख एक अनुभूति है, दुख एक अनुभूति है और दुख को हम सुख की अनुभूति से ही दूर कर सकते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो अनुभूति, कोई भी बात बताई, धम्म की बात बताई जाती है तो उसको हम अनुभूति के माध्यम से समझें, प्रज्ञा से समझें, अनुभव करके समझें, तभी हम दुख का सही उपचार कर सकते हैं। तथागत बुद्ध बहुत ही सरल शब्दों में दुख मुक्ति का मार्ग बताया, लेकिन वो केवल सुन करके, केवल समझ करके उसका लाभ हम नहीं ले सकते। उसका लाभ हम ले सकते हैं अपनी अनुभूति से समझ करके, उस पर चल करके, उसका अनुसरण करके उसका हम खूब लाभ ले सकते हैं और खूब अपना मंगल साध सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज का टॉपिक है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को पहले हम समझते हैं, फिर हम उसका अभ्यास करते हैं। सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है,
अभ्यास से उत्पन्न होती है। निरंतर अभ्यास से जब हम करते रहते हैं तो हमारी दृष्टि, सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। अब पहले हम समझते हैं कि सम्यक दृष्टि होती क्या है। सम्यक दृष्टि हमारा दृष्टिकोण हमारी विचारधारा पे डिपेंड करता है। उसको एक उदाहरण से समझेंगे तो खूब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 4 प्रकार के लोग एक मूवी को देखने जाते हैं। उसमें एक कपड़ा सिलने वाला टेलर होता है, एक नृत्य कला वाला व्यक्ति होता है और एक मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है। इसी तरीके से 4 प्रकार के लोग देखने जाते हैं। जब वो देख करके लौटते हैं तो एक व्यक्ति पूछता है कि भाई आपने क्या देखा? तो जो जिस कला में निपुण था उसका ध्यान उस पर जाता है। जो व्यक्ति जिस दृष्टि से देख रहा है, सबके लिए वही दृश्य है, वही चित्र है, वही है, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग दृष्टि है। अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्ति हर चीज को, हर पहलू को देखता है, लेकिन उसके पीछे उस व्यक्ति की सोच अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे उसके अंदर विचार होते हैं वैसे ही उसको उसी दृष्टि से वो देखता है। जैसे कि देखिए, और थोड़ा सा इसे ध्यान से समझेंगे। जैसा व्यक्ति का चित्त होता है, चित्त वृत्ति होती है जैसे व्यक्ति की, उसी प्रकार से व्यक्ति की सोच बनती है और उस सोच से उसके शब्द बनते हैं और शब्द से उसके आचरण बनते हैं, वो आचरण उसके बनते हैं, वही उसके कर्म होते हैं। तो दृष्टि, सम्यक दृष्टि होती है, एक मिथ्या दृष्टि होती है। बहुत से लोग पकड़ के रखते हैं मिथ्या दृष्टि को। एक सम्यक दृष्टि होती है, एक मिथ्या दृष्टि होती है। अब देखिए, इन दोनों में क्या अंतर होता है? जो सम्यक दृष्टि होती है वो हमारे सुख का कारण बनती है, हमारा जीवन मंगलमय है, वो सुख को आमंत्रित देती है। और जो मिथ्या दृष्टि होती है वो दुख को आमंत्रण देती है। यदि हम अपनी मिथ्या दृष्टि रखेंगे या मिथ्या दृष्टि बना के रखेंगे तो ये समझ लीजिए कि हम दुख को आमंत्रण दे रहे हैं। अब ये मिथ्या दृष्टि उस सम्यक दृष्टि को हम कैसे समझेंगे, आज इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक इसके कारण होते हैं कि दृष्टि, सम्यक दृष्टि भी 2 प्रकार की होती है। एक लोकीय दृष्टि होती है, एक लोकोत्तर दृष्टि होती है। देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो गहराई से समझेंगे तो ये बात स्पष्ट तरीका से समझ में आ जाएगी। इसकी पहले चर्चा हुई, आपने कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना और चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना, जो व्यक्ति इनमें विहार करता है, जो व्यक्ति इनके बारे इनसे परिचित होता है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, चित्तानुपස්සना में विहार करता है,
वो सम्यक दृष्टि में होता है। जो इनमें विहार नहीं करता है वो मिथ्या दृष्टि में विहार करता है। अब वो उस पर चर्चा पूर्व में हो चुकी है, थोड़ा सूक्ष्म में समझते हैं कि कायानुपස්සना का मतलब था कि हम अपनी काया का जो हमारा ये जिसमें हम मैं की बात करते हैं, ये मैं हमारा 5 स्कंध है हमारे शरीर जिससे मैं का अस्तित्व है। इन चारों 5 स्कंदों को अलग अलग कर देते हैं तो कहीं मैं नहीं बचता है। तो ये हम खूब अच्छी तरीके से स्मरण में रखते हैं तो वो व्यक्ति सम्यक स्मृति में जीते हैं। जो व्यक्ति इन 4 भूतों का संयोजन, 4 महाभूतों का संयोजन, 4 महाभूतों की चेतना को जीवन समझते हैं, उसमें विहार करते हैं और सामने वाले में 4 महाभूतों को देखते हैं, अपने काया में 4 महाभूतों को देखते हैं, उसमें विहार करते हैं तो सम्यक दृष्टि में जीते हैं। और यदि वो स्थूल अवस्था में देखते हैं और तो ये मिथ्या दृष्टि में विहार करते हैं। इसके बाद में वेदनानुपස්සना में जो व्यक्ति वेदनाओं को उनका उदय समझते हैं, उनका व्यय समझते हैं, उनका उत्पन्न होना समझते हैं, उनका समाप्त होना समझते हैं, तो वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि में विहार करते हैं। इसी तरीके से व्यक्ति मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में विहार करते हैं। जो व्यक्ति, कुछ लोग मिथ्या दृष्टि को बांध लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की धारणा रहती है कि जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। पत्ता हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। ये मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि है क्योंकि बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने हर कार्य के पीछे कारण बताया है। प्रतीत समुत्पाद को आप लोगों ने खूब अच्छी तरीके से समझा है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कारण होता है, लेकिन लोगों की ये धारणा कि जो हम कष्ट भोग रहे हैं, जो हम गरीबी भोग रहे हैं, जो हम लाचारता भोग रहे हैं, ये सब ईश्वर की देन है, ये सब उसी का किया धरा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में जीते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि पाप और पुण्य कर्म नहीं होते हैं और इससे क्या होता है, जो हमें अच्छा लगता है उसको करना चाहिए, जो नहीं लगता है वो नहीं करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको उन्होंने अपने गांठ बांध लिया है, इसको उन्होंने अपने में अंदर से इसको पकड़ के रखा है। लोग अपना जीवन मिथ्या दृष्टि में जीते हैं। देखिए ये दृष्टि वही है, उसके पीछे सोच का अंतर है, उसके प्रति सोच का अंतर है। एक थोड़े से और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दृष्टि के पीछे जो सोच काम करती है, उस सम्यक दृष्टि तभी व्यक्ति बन सकता है जब उसका धीरे धीरे अभ्यास करे, धीरे धीरे अभ्यास करे, तभी उस व्यक्ति की सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह चर्चा में सुना होगा कि तीसरा नेत्र होता है व्यक्ति का। तीसरा नेत्र व्यक्ति का जागृत हो जाता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो तीसरा नेत्र कोई दूसरा नहीं है, वो तीसरा नेत्र ही सम्यक दृष्टि है। हम जब अपनी दृष्टि से यथार्थ को देखते हैं, वर्तमान को देखते हैं और जो है वो यथाभूत ही देखते हैं,
उसमें संशय नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता है, वो ही सम्यक दृष्टि होती है। और उस सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमको कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना में विहार करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को बारीकता से समझते हुए अपनी दृष्टि को रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप समझते हैं कि देखिए, इन्हीं आंखों से हम अपनी माँ को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी बहन को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी बेटी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से अपनी पुत्री को देखते हैं, इन्हीं आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं। लेकिन सभी जगह सोच का अंतर होता है, सभी जगह सोच अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की धारणा होती है, अलग अलग प्रकार की सोच होती है। दृष्टि वही है, जो हम जीते हैं वही है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो व्यक्ति यथाभूत उस चीज को बस जान लेता है, बस प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए, दृष्टि दो प्रकार की होती है। लोकीय दृष्टि में हम जीवन जीते हैं, जो सारे चीज देखते हैं, ये लोकीय दृष्टि है, जीवन जीते हैं। एक होती है लोकोत्तर दृष्टि। अब इसमें अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो 31 लोक हैं। तथागत बुद्ध ने 31 लोक बताए हैं, जिसमें काम लोक 11 है, रूप लोक 16 है, अरूप लोक 4 है। अगले सेशन में इस पे चर्चा होगी, या किसी का एक पूरा सेशन में तो 31 लोक के बारे में डिटेल से चर्चा होगी।